आज के फनकार। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तानी फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। ये बात तो सच है कि हमारे देश की जनता, हमारे श्रोता, हिंदी सिने दर्शक में से शायद ही कोई ऐसा हो जो राजेश खन्ना के बारे में नहीं जानता हो। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। जी हाँ दोस्तों, अपनी बात कहने आया हूं तो कहूंगा तो जरूर, लेकिन हाँ कोशिश करूंगा कि कुछ इस तरह से कहूं कि आपको भी सुकून मिले और मुझे भी चैन आ जाए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। कोशिश तो मेरी यही होगी साथियों कि आपको ये प्रोग्राम सुनकर भरपूर मजा मिले, खुशी मिले, सुकून मिले। इस कार्यक्रम को सुनकर आप बेसाख्ता कुछ ऐसा कह उठें। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई, बाद में जाने क्या हुआ। जाने क्या हुआ, बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। बाद में जाने क्या हुआ, ना जाने क्या बात हुई। मुझे तो याद है, आपको भी याद होगा कि 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर पंजाब में जन्म हुआ जतिन खन्ना का। पिता लाला हीरानंद और मां चंद्राणी खन्ना के घर। बाद में जतिन खन्ना को गोद ले लिया उन्हीं के रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने। प्यारे मुन्ने तू भी एक दिल खुश गुलाब है, तोहरी खुशबू का कहीं कोई जवाब है। तोहे न किसी की नजर लग जाए। चुन्नीलाल जी और लीलावती जी ने दुनिया की नजरों से बचाकर अपनी बगिया के इस सबसे खूबसूरत गुलाब को बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ा किया। ऐसे खुशकिस्मत बहुत कम होते हैं जिन्हें 2-2 माहों का प्यार मिले। मानी मान्यताएं और देवी देव पूजे, पीर सही देव की ने। दूध में नहलाने का, गोद में खिलाने का सुख पाया जसोदा जी ने। एक ने तुझको जीवन दिया रे, एक ने जीवन संभाला कन्हैया। किसको कहेगा तू मैया। माँ बाप तो क्या, किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आज का लाडला जतिन कल राजेश बनकर देश और दुनिया के दिलों पर राज करेगा। दिल संभाले संभलता नहीं आज तो, दिल संभाले संभलता नहीं आज तो। पास आने की दे दो इजाजत हमें, पास आने की दे दो इजाजत हमें। दिल को संभाले रखना बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त
जबकि एक दिन अचानक आपको पता चले कि ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट, जो देश के नामी प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की संस्था यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर द्वारा आयोजित की गई है, उसमें आप चुन लिए गए हैं। अब चाहे मारो या बाबा यारा, मैंने तो हाँ कर ली। अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। अपने पारिवारिक काम को छोड़कर राजेश खन्ना ने चुना फिल्मी सफर को, जिस पर उनकी पहली पायदान थी राज। अकेले हैं चले आओ जहां हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो, कहाँ आवाज दे तुमको, कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहां हो। राजेश खन्ना की ये सदा, उनकी इस पुकार को सभी ने सुना, सिने दर्शकों ने भी और फिल्म प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ने भी। नोटिस तो किए गए, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए प्रतिभा के साथ साथ लगन, मेहनत और लोगों से संपर्क भी जरूरी था, और इसके लिए कड़े संघर्ष का सामना करना था। आखिर ग्लैमर की इस दुनिया में नाम, यश और अथाह पैसा भी तो है। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। घुंघरू बना के पाँव में बांध ले, फिर मेहरबान हमें ऐसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। बस एक कदरदान की नजरें पड़ने की देर थी, और इसके लिए राजेश खन्ना ने कई फिल्में की, बहारों के सपने और डोली जैसी। इनमें से कुछ फिल्में चली, कुछ ठीक ठाक चली, लेकिन राजेश खन्ना का काम, उनकी प्रतिभा, उनका अभिनय फिल्म दर फिल्म निखरता ही चला गया। और फिर वो दिन भी आ गया जबकि एक कदरदान की नजरें पड़ गईं राजेश खन्ना पर, और उस दिन पूरी हुई राजेश खन्ना की आराधना। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इससे तेरा। फिल्म आराधना में राजेश खन्ना को देखने के बाद दर्शकों ने अपने कोरे मन पर सदा के लिए लिख लिया राजेश खन्ना का नाम। फिल्म संगीत के दीवानों ने लिख लिया किशोर कुमार का नाम। अच्छा ये बात है, तो तुमको मुझसे प्यार है। जरा सोचिए, इस बात से भला कौन इनकार करता। छोटा बड़ा हर कोई राजेश खन्ना का दीवाना हो गया। एक दिन तो ये भी आ गया जबकि लड़कियों ने अपने खून से राजेश खन्ना को प्रेम पत्र लिखने शुरू कर दिए। हाय जीना मुश्किल कर दोगे, लगता है यूं हमको, सावर कहो ऐ जाने जहां, यूं प्यार से तुम देखा न करो। हाय जीना। हाँ तो मैं कह रहा था, हाँ तो मैं क्या कह रहा था? कह रहे थे तुम कहानी, जब से आई है जवानी। अब सुनो तुम बात आगे। फिल्म आराधना की सफलता के बाद जैसे राजेश खन्ना सिने दर्शकों के दिलों पर छा गए, उसी तरह गायक किशोर कुमार की भी एक नई पारी शुरू हुई, और दोनों ने मिलकर सारे जहां पर अपना राज कायम कर लिया। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है, तेरे ही तो सर पे मोहब्बत का ताज है। जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद, जवानी
दीवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। सच बात है, कोई नहीं जानता था कि सेल्यूलॉइड के पर्दे पर एक दिन ऐसा सितारा भी चमकेगा जिसकी चमक के आगे सब कुछ फीका पड़ जाएगा। राजेश खन्ना नाम के इस सितारे को सिने जगत और उनके चाहने वालों ने एक नाम दिया, सुपरस्टार। सेल्यूलॉइड के पर्दे पर चमकने वाला ये सुपरस्टार राजेश खन्ना युवाओं के लिए एक क्रेज बन गया। उनकी आंखों में सपना बनकर जीने लगा। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। और अब राजेश खन्ना की कुछ उल्लेखनीय फिल्मों के गीतों की झलक सुनते हैं। आनंद। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। नमक हराम। ये जलते हैं फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। आनंद और नमक हराम, इन दोनों ही फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ अमिताभ बच्चन सहनायक के रूप में नजर आए। ये दोनों ही फिल्में अमिताभ बच्चन के करियर के शुरुआती दौर की फिल्में थीं। ऋषिकेश मुखर्जी की लीक से हटकर बनी फिल्म बावर्ची। भोराई गया आंधियारा, भोराई गया आंधियारा, सारे जग में हुआ उजियारा। दुश्मन। किसी शायर से पूछो गजल हो या रुबाई, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई हो। दामन में तेरे फूल है कम और कांटे हैं ज्यादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। न्याय व्यवस्था में एक नया प्रयोग दिखाया गया। इस फिल्म में अभिनेत्री मीना कुमारी भी एक सशक्त भूमिका में थी। वैसे तो बड़ा मुश्किल है राजेश खन्ना की फिल्मों की फहरिस्त में से किसी फिल्म को छोड़ना। उनकी सभी फिल्मों को दर्शकों ने चाहा, सराहा और उनकी फिल्मों का संगीत आज की पीढ़ी भी सुनती है। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ गए बोले? हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। बाबुल के आए मोहिया, जाने जा हाफिज के पास। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। बात प्रेमियों की निकली है तो चलिए राजेश खन्ना के उस प्रेम प्रसंग की बात कर लें जिसने हिंदुस्तान की न जाने कितनी ही लड़कियों के दिल तोड़ दिए। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये बात उस दौर के लोग, उस दौर की मैगजीन, उस दौर के रिसाले बताएंगे कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया का प्रेम प्रसंग हालांकि ज्यादा लंबा नहीं रहा, यानी डेटिंग जैसी कोई बात नहीं थी, बस चटमंगनी और पट ब्याह वाली बात थी। राजेश खन्ना को डिंपल पसंद आ गई, उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, बस शादी हो गई।
शादी हुई मार्च 1973 में और फिर ट्विंकल और रिंकी 2 बेटियों का जन्म हुआ। राजेश खन्ना का फिल्मी सफर अपनी रफ्तार से चल रहा था। 1984 आते आते उनकी कुछ फिल्में लगातार फ्लॉप हुईं, कुछ फिल्में बस ठीक ठाक ही चलीं और उसी बीच राजेश खन्ना और डिंपल के रिश्तों में कड़वाहट आ गई और 1984 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। राजेश खन्ना और डिंपल के बीच अलहदगी तो हुई, लेकिन दोनों ने तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं की। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। गैरों ने आके फिर भी उसे थाम दिया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। राजेश खन्ना और डिंपल के बीच क्योंकि तलाक नहीं हुआ था, इसलिए उनके चाहने वालों को भी उम्मीद थी दोनों के फिर से एक होने की, लेकिन शायद दोनों का अहम उनके रिश्तों से भी बड़ा था। हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा न आई, रिश्ता टूटा, संबंधों में बिखराव आया तो जिंदगी भी बिखरती चली गई। राजेश खन्ना की फिल्मों से दर्शकों का मोह भंग होने लगा। राजेश खन्ना ने भी राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। दिल्ली से सांसद भी बने, लेकिन कुछ समय बाद वहां से भी खुद को बड़ा बेबस महसूस करने लगे। कभी बेकसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, हो कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, हो कभी बेबसी ने मारा। गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। राजेश खन्ना अब जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े थे जहां से दूर दूर तक उन्हें अपना कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। अब मुंबई बांद्रा के कार्टर रोड पर अपने बंगले आशीर्वाद में राजेश खन्ना थे। उनकी तन्हाई थी
और कुछ यादें जिनके सहारे शायद वो खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। हंसने की चाहने इतना मुझे रुलाया है, हंसने की चाहने इतना मुझे रुलाया है, कोई हमदर्द नहीं दर्द मेरा साया है, हंसने की चाहने इतना मुझे रुलाया है। दिल तो उलझा ही रहा जिंदगी की बातों में, सांसें चलती हैं कभी कभी रातों में, किसी की आह पर तारों को प्यार आया है, कोई हमदर्द नहीं दर्द मेरा साया है, हंसने की चाहने इतना मुझे रुलाया है। आखिर एक दिन उनकी पत्नी डिंपल और दामाद अक्षय कुमार ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं, लेकिन तब तक शायद देर हो चुके थे। लंबी बीमारी से लड़ते लड़ते 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना नाम का ये महान सितारा अस्त हो गया। सुपरस्टार राजेश खन्ना दुनिया से गए, लेकिन उनका स्टारडम, उनकी चमक आज भी बरकरार है। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते जमाने में आए मगर, हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा खा गई। है परेशान नजर, थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं।
सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। अभिनेता राजेश खन्ना पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम आप सुन रहे थे। रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत इस कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग और संपादन कमल शर्मा, स्वर और आलेख अमरकांत का। आज के फनकार।